हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 52। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर पाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। तो जैसा जो पहले 2 श्लोक थे, 49 और 50 और 51 नंबर का श्लोक, तो उसमें भगवान ने बताया कि भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही कर्म और बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। तो अर्जुन को प्रेरणा दी भगवान ने कि उससे अगर कर्म बंधनों से छूटना है तो कैसे, योग के लिए प्रयास करो। और योग कौन सा है? भक्ति योग के लिए प्रयास करो। और यही सारे कार्य की कुशलता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को केंद्र में रख के कार्य करेंगे तो ही इस कर्म बंधन से छूट सकते हैं। और 51वें श्लोक में भगवान ने कहा कि बुद्धि योग में, मतलब भक्ति योग में कार्य करो, क्योंकि यही भगवत भक्ति करके अनेकानेक लोगों ने अपना जीवन संपन्न किया है और भौतिक संसार के कर्म फलों से मुक्त हो गए हैं। और कहाँ जाते हैं? भगवत धाम पहुंच जाते हैं, जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट या दुख नहीं है। तो कौन से मार्ग को अपनाने के लिए कहा भगवान ने अर्जुन को? भक्ति मार्ग को। तो भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, ऐसा पहले भगवान ने कहा। अभी भगवान कहते हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार करेगी, मोह के परे तुम जाओगे, तो तुम जो सुना हुआ है और जो सुनने योग्य है सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे, या विरक्ति आ जाएगी। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। बहुत ऐसे उदाहरण है भगवत भक्तों के, जो कर्मकांड में उनकी कोई रुचि ही नहीं रहती, अपने आप विरक्ति आ जाती है बस भगवत भक्ति करके। तो हम मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्यमनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी अनुभवी ब्राह्मण भी क्यों ना हो। तो वास्तविकता में जब मनुष्य वास्तविकता में भगवान श्री कृष्ण को जानता है और भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध समझ लेता है, तो उस व्यक्ति को सकाम कर्म जो है, कर्म कांड में कोई भी आसक्ति नहीं रहती, वो अपने आप उसके प्रति विरक्त हो जाता है, फिर वो चाहे भला अनुभवी ब्राह्मण भी क्यों ना हो। अपने आप इन वेदों के कर्म कांडों से उसे अनासक्ति आ जाती है। यह है भक्ति की शक्ति, क्योंकि कर्म कांड कर्म बंधन में फंसाता है। तो सकाम कर्मों के अनुष्ठानों से विरक्ति भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है।
भक्त परंपरा में महान भक्त तथा आचार्य माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी मतलब चैतन्य महाप्रभु जी के दादा गुरु, उनके गुरु के गुरु। वो कहते हैं, संध्या वंदन भद्रमस्तु, भवतो भो स्नान तुभ्यं नमो, भो देवाः पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षमः क्षम्यताम्, यत्र कापि निषद्य यादव कुलोत्तमस्य कं सद्विषः, स्मारं स्मारमद्यं हरामि, तदलं मन्ये कि मन्ये न मे। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थना हो, तुम्हारी जय हो। हे स्नान, तुम्हें प्रणाम हो। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहां भी बैठता हूँ, यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ, और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। माधवेंद्र पुरी प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी त्रिकाल प्रार्थना हो, जो मेरे निहित त्रिकाल प्रार्थना दिए है कर्म बंधन में, तुम्हारी जय हो। हे मेरे स्नान, तुम्हें प्रणाम हो। हे मेरे देव पितृगण, देवतागण पितृगण, अब मैं आप लोगों को तर्पण करने के लिए, आप लोगों की प्रसन्नता के लिए कार्य करने में अभी असमर्थ हूँ। क्यों? क्योंकि अब मैं जहां भी बैठता हूँ क्या करता हूँ? जो यादव कुलवंशी है, कंस के हंता है, उन श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ, और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। बस भगवान श्री कृष्ण के स्मरण मात्र से मैं अपने सारे पापमय बंधनों से मुक्त हो सकता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए अभी पर्याप्त है। माधवेंद्र पुरी बता रहे, परम वैष्णव। तो वास्तविकता में वैदिक रस में जो है, जो वैदिक पूजा अनुष्ठान है तथा अनुष्ठान या त्रिकाल संध्या, प्रातःकाली स्नान, पितृ तर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है। किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो, तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो वास्तविकता में जो त्रिकाल संध्या और ये जो है अनुष्ठान, ये जो नए भक्त है या नव दीक्षित है, उन लोगों के लिए यह करना अनिवार्य है, जब तक पूर्ण कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाते। तो जब तक कोई पूर्णतः कृष्ण भावना भावित नहीं होता है, तब तक उसे जो नियम बताए हैं, प्रातः काल में उठना, शिल प्रभुपाद ने अभी हमारे लिए क्या नियम है? सुबह उठना, भगवान का जप करना, मंगल आरती करना, भगवान की आरती करना, भगवान को पुष्प चढ़ाना, भगवान को भोग लगाना, ये सब अनुष्ठान हमें करने पड़ते हैं। फिर शास्त्रों का पठन करना, हरिनाम संकीर्तन करना थोड़ा बहुत, इसमें हम लगेंगे तो ये वास्तविकता में भक्ति है। अभी डायरेक्टली हम तो भगवान का चिंतन नहीं कर सकते, हम उतने प्रगत नहीं है कि हम अपने आप भगवान का चिंतन करें। तो इसलिए हमें जो नियम दिए हैं, उसके द्वारा हम भगवान के संपर्क में हमेशा के लिए रह सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया है कि बस ये फॉलो करके हम बाकी सभी देवताओं को, पितृगणों को अपने आप संतुष्ट कर सकते हैं। भगवान तुष्ट हुए तो सब तुष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हमें जो नियम दिए हैं उनका पालन करना है। यही वास्तविकता में भगवान को याद करने का, भगवान की सेवा करने का आसान सरल सा तरीका है। जब कोई पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होते हैं और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे लगे हो, तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाते हैं, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है, तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण
तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। वास्तविकता में जो वेदों के अनुष्ठान वगैरह दिए जाते हैं वो भक्तों के लिए है ही नहीं। भक्तों को सिर्फ पंचरात्रिक विधि जो दी है भगवान की सेवा के लिए, प्रसन्नता के लिए, वो पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि यदि कोई भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का ज्ञान प्राप्त कर चुका है या सेवा में लगा हुआ है, उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्या करने में या यज्ञ करने में कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वास्तविक वेदों का जो सार है, वेदों का जो उद्देश्य है, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, भगवान भगवत गीता में बता रहे कि सारे वेदों का उद्देश्य क्या है, वेदों का सार क्या है। वेद सारे भगवान श्री कृष्ण की ओर हमें अग्रसर कर रहे हैं। और हम अगर डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अगर लग गए तो फिर तो वेदों का निष्कर्ष ही हमने प्राप्त कर लिया ना। जो व्यक्ति नहीं समझता है कि वेदों का उद्देश्य श्री कृष्ण तक पहुंचना है, वह चाहे कितने भी यज्ञ कर ले, कितनी भी तपस्याएं कर ले, कितना भी अनुष्ठान कर ले कर्म कांड के आधार पे, वह वास्तविकता में क्या कर रहा है? अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, अपने समय को नष्ट कर रहा है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत की जो विधि है, कृष्ण भावनामृत जो है, वास्तविकता में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्या करता है? कृष्ण भावनामृत का आश्रय लेके शब्द ब्रह्म की जो सीमा है ना, वेद और उपनिषद, उसकी परिमा को भी लांघ लेता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में और सेवा में लग जाता है। कितना आसान तरीका दिया है, कुछ वेद वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं, बस भगवत गीता पढ़ो, भगवान की सेवा में लग जाओ। श्रीमद् भागवतम पढ़ो, भगवान की कथाओं में रुचि लो। कितना आसान तरीका दिया है। भगवान के नाम का जप करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा करो, अच्छा विग्रह की सेवा करो। सारे वेदों का जो निष्कर्ष है उस पे काम करना शुरू हो जाता है बस कृष्ण भावनामृत शुरू होने से। ये है कृष्ण भावनामृत की शक्ति। सारे वेद पुराण उपनिषद का सार है कृष्ण भावनामृत। हरे कृष्ण। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगम अवाप्स्यसि। 53वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा जो तुम्हें आकर्षित करेगी, लेकिन ऐसी अलंकारमयी वेदों की भाषा से कर्मकांड के जो पाठ है उससे विचलित ना होकर जब तुम आत्म साक्षात्कार में आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो दिव्य चेतना, प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस कब प्राप्त होगा? भगवान कह रहे हैं कि वेदों के कर्म कांड से तुम विचलित ना होकर आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाओगे। आत्म साक्षात्कार, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। तो आत्म साक्षात्कार की समाधि क्या होती है? तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। समाधि माने पूर्णतः कृष्ण भावना भावित। मतलब क्या? श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि हमारा गोल क्या है? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा,
नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमेशा भगवान की, हमेशा भगवान के चिंतन में, अब भगवान को कभी ना भूलने की स्थिति, हमेशा भगवान को याद रखने की स्थिति, उसे कहते हैं समाधि। तो कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ है कि वह 100% कृष्ण कॉन्शियस है, पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। उसने ब्रह्म परमात्मा और भगवान को प्राप्त कर लिया है। तो आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है, और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। हरे कृष्ण। तो आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? सर्वोच्च सिद्धि आत्म साक्षात्कार की, आत्म साक्षात्कार का हाईएस्ट पॉइंट क्या है? यह समझ लेना कि जीव जो है, मनुष्य जो है, या हम जो है, मैं भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत दास हूं। आई एम द इटर्नल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मैं हमेशा के लिए भगवान श्री कृष्ण का दास हूं, और मेरा एकमात्र कर्तव्य क्या है? दास का कर्तव्य क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। तो मैं मेरे अपने सारे कार्य, मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं अपने सारे कार्य कृष्ण भावनामृत में करूं, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करूं। यह है समाधि या आत्म साक्षात्कार का सर्वोच्च स्तर, सर्वोच्च सिद्धि आत्म साक्षात्कार की, कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। मेरा एक ही कर्तव्य है, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है, और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उसके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। वास्तविकता में जो कृष्ण भावनामृत में मनुष्य होते हैं, वे कृष्ण के सानिध्य में रहते हैं, क्योंकि वास्तविकता में भगवान श्री कृष्ण, उनका नाम, उनके गुण, उनकी रूप, उनकी कथाएं, सब कुछ वास्तविकता में आध्यात्मिक है। मतलब डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में हम रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोच लिया तो भगवान वास्तविकता में रहते हैं, क्योंकि भगवान इस भौतिक जगत के नहीं है, और उनके संबंधित जो भी चीजें हैं वो भौतिक नहीं है, वह है आध्यात्मिक। तो उनकी कथा भी आध्यात्मिक है। उनका नाम परम दिव्य चिंतामणि है, वह साक्षात कृष्ण है। तो इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, उसको वेदों के अलंकारी शब्दों से कोई मतलब नहीं होता, ना वह स्वर्ग जाने की और भौतिक इंद्रिय तृप्ति और अच्छे स्तर पर करने के लिए कार्य करता है, बल्कि कृष्ण भावनामृत में स्थित मनुष्य हमेशा कृष्ण के सानिध्य में रहता है, और कृष्ण से प्राप्त जो भी आदेश है, निर्देश है, वह समझ सकता है, या वह समझने का प्रयास करता है, और भगवान श्री कृष्ण ने जो नियम दिए हैं उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है और उतारता है। तो ऐसे
ऐसे कार्य करने से, बस भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करने से, और जो भी करूं वो भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर सकता हूं, इस भावना से जो कार्य किए जाते हैं, ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति होती है। निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा, जिसके फल स्वरूप हम पूर्णतः जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास के स्तर पर लग जाते हैं और पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन करने मात्र से संभव हो सकता है। तो ऐसा अगर बनना है, हमें पूर्णतः कृष्ण भावना भावित बनना है, तो हमें क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण या उनके प्रतिनिधि प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए उनकी आज्ञाओं का पालन मात्र करना है। तो हमें हमारे आचार्यों ने, श्रील प्रभुपाद ने, वर्तमान आचार्य वृंदों ने जो आदेश दिए हैं, वास्तविकता में वह श्री कृष्ण के ही आदेश है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप कहते हैं ना, यथारूप मतलब जैसे भगवान ने कही है वैसे, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो वास्तविकता में श्री कृष्ण के संदेश प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से हमारे पास आए हैं। तो जो निर्देश हमें दिए हैं, वास्तविकता में श्रील प्रभुपाद ने और आसान करके बताया। 16 माला जप, 4 नियम, ये है शुरुआत। फिर है भक्तों का संग, फिर है शास्त्रों का अध्ययन, जपा, 16 माला जप में आ गया, और प्रसाद, भगवान को अर्पित, भगवान को भोग लगाए हुए ही वस्तुओं का सेवन करना। ये आसान तरीका दिया है। और ऐसे कर करके श्रवण कीर्तन के माध्यम से हम और ज्यादा जैसे जैसे बढ़ेंगे, तो कृष्ण भावना भावित होते जाएंगे। जो भी कार्य है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे, एटलीस्ट माइंड में रख के कि मैं यह भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। तो वास्तविकता में हम कृष्ण भावना भावित 24 आवर्स हो सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओके, किसी का प्रश्न नहीं है तो हम रुकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।